Good morning, students. Today we will start exercise 8.3. For exercise 8.3, we have to learn some definitions. Student, do you know what is the meaning of market price? The price printed on an article or tag price is called a market price. Or when shopkeeper gives some discount. For example, if an article cost is 100 rupees and shopkeeper gives you rupees 80, then rupees 20 is discount. Okay. Now selling price, the price of an article after deducting the discount from the market price is called the net price or selling price. Means net price and selling price same hai. And how can you find the discount? Discount is MP minus SP. के जो मार्केट प्राइस है, जो गिवन है मार्केट प्राइस, जो प्रिंट है, उसमें से अगर आप जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस कर देते हो, दैन इट इज़ डिस्काउंट. एंड सेल टैक्स सेम फार्मूला. सेल जैसे आपने बच्चे डिस्काउंट परसेंट गिवन है आपके पास और आपने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्काउंट? डिस्काउंट प्राइस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन MP. ठीक है, तो आपने फाइंड करना है. डिस्काउंट परसेंट अगर फाइंड करना है, देन डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100. जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर देते हैं. ठीक है. सेल्स टैक्स है टोटल रेट ऑफ सेल्स टैक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई SP. मीन्स जो अमाउंट है बिल की, कोई भी बिल है उसकी अमाउंट सेल टैक्स आपने फाइंड करना है. कैसे अमाउंट फाइंड करोगे? जितना SP है उसमें आप सेल टैक्स ऐड कर दोगे. ठीक है. ना बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट आपने फाइंड करना है. आपके पास MP और SP गिवन है. मीन्स आप सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करोगे, आप MP में से SP माइनस कर दोगे. ठीक है. आपने क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रिंटेड प्राइस लिखा या MP लिखा, सेम थिंग. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बच्चे आपके पास MP है और SP है. MP है आपके पास 1400 और SP आपके पास 1274. तो पहले आप डिस्काउंट फाइंड कर लो. MP माइनस SP 1400 ओवर 274, 1274, 6 9 minus 7 2 and 3 minus 1, 3 minus 2 1. Now discount percent is equal to discount over MP multiply 100. Discount 126 over 1400 multiply 100. 0 के साथ 0 कट हो जाएगा. 14 are 126. Okay. Now discount is 9% answer. Now student, question number 2, फाइंड द SP. आपने SP फाइंड करना है एंड डिस्काउंट फाइंड करना है. आपके पास बच्चे क्या गिवन है? एक डिस्काउंट गिवन है, इतने परसेंट है, और MP गिवन है. सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट गिवन है, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है? SP. तो हमें तो फिर डिस्काउंट चाहिए, ये तो परसेंट में है, हमें डिस्काउंट इन अमाउंट चाहिए. तो क्या करना है आपने? सबसे पहले आप लिख लोगे. सेकेंड पार्ट करवाने लगी हूँ बच्चे मैं आपको. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपके पास है. डिस्काउंट है 16 साइड 2 ओवर 3% और MP है बच्चे आपके पास 14850. सबसे पहले आप डिस्काउंट इन अमाउंट निकाल लो. डिस्काउंट इन अमाउंट, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP. तो डिस्काउंट परसेंट 16 3 are 48, 48 प्लस 2 50, 50 ओवर 3 और ये परसेंट को रिमूव कर दो 300 और 14850. 0 के साथ 0 की कटिंग. 3 4 are 12, 3 9 are 27, 3 5 are 15. ये आ गया बच्चे. दोबारा देख लो. 3 4 are 12, 3 9 are 27, 3 5 are 15. अब मल्टीप्लाई कर दो. 5 4 are 20 प्लस 2475 बच्चे आ गया. ठीक है. अब आपके पास ये डिस्काउंट आ गया और आपने फाइंड करना है बच्चे SP. तो कैसे फाइंड करोगे? आप पहले फार्मूला सेम ही रखो. फॉर्मूला रखो कि डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस
SP। तो डिस्काउंट कितना बच्चे आपके पास, डिस्काउंट है 2475 एंड MP आपके पास 14850 माइनस SP फाइंड करना है, ये प्लस में आ जाएगा इस साइड एंड 1485 में से 2475 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राम वैन टू परचेज 10 बॉल पेन्स। ठीक है, उसने 10 बॉल पेन्स लिए हैं, किस रेट पे लिए बच्चे, उसका मार्केट प्राइस क्या है, 6 रुपीज़ पर बॉल पेन, मीन 6 रुपीज़ का 1 पेन है। तो फाइंड द प्राइस पेड बाय राम, राम ने कितने उसका उस पेन को मतलब पे किया, कितने रुपीज़ में पेन पे की। इफ़ ही पेज अ सेल टैक्स ऑफ 12%। अब बच्चे आ गया क्वेश्चन सेल्स टैक्स वाला कि उसने 12% क्या किया, सेल टैक्स भी दिया है। ठीक है, तो आपने बताना कि कितने का पेन कितने रुपीज़ की है। सबसे पहले बच्चे आप लिखोगे कि अगर आपके पास एक पेन की कॉस्ट है, ठीक है, आपके पास एक पेन का MP है, MP ऑफ 1 पेन है आपके पास 60 रुपीज़ का, तो सेल टैक्स कितना, तो पहले आप 10 पेन्स लिख लो कितने के होंगे, 10 सीधे लिख लो, एक 16 का, ठीक है, MP ऑफ 1 पेन ₹6 का, तो 10 हो जाएंगे 60 के। तो सेल टैक्स कितना बच्चे, सेल टैक्स का 12%। ठीक है, तो आपने टोटल कितनी मनी पे की उसने, राम ने टोटल जितना सेल टैक्स है, ठीक है, 12% है, और 12% किस पे है सेल टैक्स, पेन्स पे ऑफ 60। क्या आ जाएगा, सॉरी जितने पेन्स है 10 है, ठीक है, ऑफ 12% ऑफ 60। टोटल मतलब कॉस्ट है जितनी उसकी MP है, ठीक है, MP कितनी है 60 रुपीज़, और उस पर क्या किया उसने 12% सेल्स दिया है, सेल टैक्स है 12% ऑफ 60, ये आ गया 60 प्लस 12/100 मल्टीप्लाई 60, ये आ गया 60 प्लस 72/10 डेसिमल लगा दो, ये आ गया 67.2 नाउ फोर्थ क्वेश्चन है राम वैन टू परचेज, नहीं फोर्थ क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक प्रेस फॉर ₹1700 की, बच्चे उसने इलेक्ट्रिक प्रेस ली है टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ, और कितने डिस्काउंट पे दे दी, 15% पे। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, पर्सन ने सोल्ड की है इलेक्ट्रिक प्रेस 1700 की टू अ कस्टमर एंड डिस्काउंट कितना उस पर 15%, और उसका मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है, हमें मार्केट प्राइस बच्चे पता ही नहीं है, हमारे पास जब डिस्काउंट परसेंट हो तो उस हमेशा डिस्काउंट परसेंट है जो तो किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे, लेकिन हमारे पास मार्केट प्राइस इज़ नॉट गिवन, तो आपने क्या सपोज कर लेना, लेट मार्केट प्राइस भी x, आपके पास लेट MP इज इक्वल टू x, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 15% है, 15% है डिस्काउंट इन अमाउंट निकाल लो बच्चे, डिस्काउंट इन अमाउंट निकाल लो 15% ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा 15/100x, 5 3s are 15, 5 2s are 20, ये आ गया 3/20x। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिस्काउंट, ये आपके पास x, बट SP इज़ गिवन, SP कितना 1700 है, तो फार्मूला लगा दो, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। डिस्काउंट कितना बच्चे 3/20x, और MP कितना x, और SP कितना, SP हमने गिवन है 1700, तो 3/20x, पास करो 1700 को इस लेफ्ट साइड ये माइनस है, प्लस के आ जाएंगे, ये x प्लस 3/20x आ जाएगा 1700, एलसीएम ले लो 20x प्लस 3x आ जाएगा, ये आ गया 1700 ओवर आ गया 23/20x। ठीक है, 23/20x, फिर से मिस्टेक रह गई है, SP 1700 है, ये आ गया बच्चे 15%, 5 3s are 15, 5 2 नहीं बच्चे ये रॉन्ग हो गया ना, 1700 को इस साइड लेके आए हो ना,
तो फिर एक्स को इस साइड लेके आओगे, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, ये आ गया बच्चे। पहले डिस्काउंट इज इक्वल टू एन पी माइनस एस पी। डिस्काउंट है हमारे पास 3/20x और एन पी हमारे पास x है और एस पी है 1700। 17 को इस साइड ले आओ, ये x है, माइनस 3/20x कर दो, ठीक है। 1700 एलसीएम ले लो, 20x माइनस 3x, ये आ गया आपके पास 17x/20। तो x कितना आ गया 1700/20/17, ये आ गया बच्चे 2000, ठीक है। इट मीन्स एम पी कितना आपके पास, एम पी इज़ 2000। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉपकीपर परचेज अ प्रेशर कुकर। शॉपकीपर ने एक प्रेशर कुकर परचेज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1800 का लिया है और मार्क्ड इट 75% अबव द कॉस्ट प्राइस। अबव द कॉस्ट प्राइस मीन्स प्लस करना है। इफ़ द डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर इज़ 10%, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, आपने एम पी भी फाइंड करना है और एस पी भी फाइंड करना है। यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर है ये 5। आपके पास एम पी है, ठीक है। एम पी कितना है, सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट पता ही है, डिस्काउंट परसेंट पता है, ठीक है। एम पी 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 यस 1800 है ना, और आपने एम पी फाइंड करना। एम पी कैसे फाइंड करोगे बच्चे, जितना 1800 है 75% ऑफ 1800, यही कहना ना, ठीक है। कि देखो 1800 है प्रेशर कुकर, ठीक है, परचेज़ किया और मार्क 75% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1800, ठीक है। ये इसका एम पी है, 1800 आ गया प्लस 75/100 मल्टीप्लाई 1800, ये बच्चे एम पी है इसकी 1875 प्लस 75, ये 75 को 18 से मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 75 को 18, 600 आ गए, 5 और 7, ये आ गए 1350, ये आ गया 1350, इसको ऐड कर दो 0, ये सारी 0 0 है, 5, ये आ गया बच्चे 3150 आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एम पी सॉल्व हो गया। अब हमने एस पी सॉल्व करना है। एस पी सॉल्व करने के लिए हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, एम पी माइनस एस पी, ठीक है। लेकिन हमारे पास डिस्काउंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट परसेंट है बच्चे, डिस्काउंट तो हमारे पास है ही नहीं है, मीन्स डिस्काउंट इन अमाउंट नहीं है, तो डिस्काउंट इन अमाउंट निकालो। डिस्काउंट कितना 10%, 10% ऑफ एम पी कर दो, ये आ गया 10/100 मल्टीप्लाई 3150, 0 के साथ 0 कटिंग, 315 आ गया हमारे पास डिस्काउंट। 315 एम पी है हमारे पास 3150 और एस पी फाइंड कर लो बच्चे। एस पी आ जाएगा 3150 माइनस 315 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2835, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में है कि आपने प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। प्रॉफिट है एस पी माइनस सी पी, फॉर्मूला एस पी कितना बच्चे हमारे पास, हाँ प्रॉफिट हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। और प्रॉफिट आएगा कितना, सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस है 2835, इसमें से सी पी कितना, ये सी पी था बच्चे, ठीक है, सी पी था 1800 माइनस कर दो, ये आ गया 1035। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर दो, प्रॉफिट ओवर सी पी, व्हाट इज सी पी 1800 एंड प्रॉफिट इज 1035/100 मल्टीप्लाई 100,
और कटिंग कर देना बच्चे। कटिंग करके ये 0 के साथ 0 की कटिंग हो जाएगी। ये 1035 है, इसकी कटिंग कर दो आप। 2 के टेबल पे तो होएगी नहीं ना, 5 पे हो 3 पे हो जाएगी। 5 + 3 8 + 1 9 9 आ गया ना, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चे 115/2%। ठीक है, इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल 700 का वो कोई आर्टिकल परचेज कर रहा है और बच्चे उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक है, ये देखो शॉपकीपर परचेज कर रहा है कोई आर्टिकल और उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%, वाइल द आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड द, आपने SP फाइंड करना है और MP फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप CP लिख लो। CP कितना है? 700 है। ये देखो बच्चे CP 700 है, प्रॉफिट 25% है। लास्ट एक्सरसाइज फार्मूला SP का फार्मूला लगा दो, ये SP निकल आएगा। ठीक है, फिर आपके पास SP भी है और डिस्काउंट भी है और फिर आप MP फाइंड कर सकते हो। यस, कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6। CP है बच्चे ₹700। ठीक है, प्रॉफिट है हमारे पास 25%। तो SP का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला? CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मीन्स 100 में 25 प्लस कर दो, ये आगे 0 के साथ 0 की कटिंग कर दो तो 25। अच्छा सॉरी बच्चे, ये प्रॉफिट सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट परसेंट है और CP है, बट बच्चे आपको फाइंड करना है SP। ठीक है, 125 को 7 से इसी मेथड से कर लो। 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा बच्चे 875। ठीक है, अब आपके पास डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना? 20% है। MP हमारे पास है ही नहीं है, तो लेट MP हम X ले लो। ठीक है, तो डिस्काउंट इन अमाउंट निकाल लो। तो क्या फार्मूला आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP, X आ गया। मीन्स 0 के साथ 0 कटिंग कर दो, 5, ये आ गया X/5। ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब बच्चे देखो आपके पास SP भी है और डिस्काउंट भी है, आप MP फाइंड कर सकते हो। MP पहले फार्मूला लगा दो, डिस्काउंट = MP - SP। तो बच्चे आपके पास MP कितना? MP आपके पास X है और SP है 875 और डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट है आपके पास X/5। X/5 875 को लेफ्ट साइड ले आओ, ये प्लस का आ जाएगा और X - 5 को इस साइड ले आओ। 875 5, ये आ गया 5X - X, ये आ गया 4X/5। X की वैल्यू फाइंड कर लो 875 रेसिप्रोकल। ठीक है, ये आ जाएगा 4/5 है ना, इस साइड जाके ये आ जाएगा 4/5। और बच्चे ये ना डेसिमल में आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना, 1093.75 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चे, ये शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल ₹2400। कितना उसका MP है? 2400 है। बाय सेलिंग इट एट डिस्काउंट 10%, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। आपने SP भी फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है, लेकिन आपके पास मार्केट प्राइस है 2400 और डिस्काउंट भी है आपके पास। डिस्काउंट कितना है आपके पास? 10%। यस, सबसे पहले आप 7th क्वेश्चन, सबसे पहले आप MP लिख लो। MP कितना? 2400। डिस्काउंट क्या आ जाएगा? डिस्काउंट इन अमाउंट निकाल लो, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 10% है, तो ये आ जाएगा 10% ऑफ MP। ये आ गया 10/100 मल्टीप्लाई 2400, ये आ गया 240। अब आप फार्मूला लगा दो, डिस्काउंट = MP - SP। डिस्काउंट कितना आ गया? 240। MP कितना आ गया बच्चे? 2400 - SP, तो SP आप फाइंड कर लो। SP फाइंड करोगे 2400 - 240 कर दो, ये आ जाएगा 2160। ठीक है, अब आपके पास SP कितना है? 2160 है
और प्रॉफिट है 8% बच्चे, ठीक है। तो आप CP फाइंड कर सकते हो ना, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, नो 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 108 टू ज़ा CP आपके पास आ गया 2000। इट्स ओके बच्चे।